हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ एमसी करेंगे जो कि सीटेट जेटेट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीडी कहा जाता है, उसका अर्थ है। ऑप्शंस हैं: ए, वह स्तर जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल कर सकता है। बी, वह अंतर जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो वह मार्गदर्शन से कर सकता है। सी, वह क्षमता जिसमें बच्चे दूसरे की नकल कर सकते हैं। डी, मस्तिष्क का वह भाग जो संज्ञानात्मक विकास के लिए जिम्मेदार है। तो इसका उत्तर है बी, वह अंतर जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो मार्गदर्शन से कर सकता है। जेडपीडी वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य तत्व है, जिसमें यह बताया गया है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उन कार्यों में सहायता दी जाती है जिन्हें वे अकेले पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मार्गदर्शन से पूरा कर सकते हैं। तो मार्गदर्शन को स्कैफोल्डिंग या मचान भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग की भूमिका क्या है? यह बच्चों को नई भौतिक संरचनाएं बनाने में मदद करता है। यह एक सीखने वाले को अस्थायी सहायता प्रदान करता है ताकि वह एक कार्य कर सके। यह बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता को मापता है। डी, यह शिक्षण में सामाजिक संपर्क की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसका आंसर है बी, यह एक सीखने वाले को अस्थायी सहायता प्रदान करता है ताकि वह एक कार्य कर सके। स्कैफोल्डिंग एक तकनीक है जिसमें शिक्षक या मार्गदर्शक सीखने वाले को जेडपीडी जो डेवलपमेंट में सफलता प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करता है और धीरे धीरे समर्थन को कम करता है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में किस कारक के महत्व पर जोर दिया? पहला है जैविक परिपक्वता, दूसरा सामाजिक संपर्क, तीसरा आनुवांशिक प्रवृत्ति, चौथा है बुद्धि स्तर। इसका उत्तर होगा सामाजिक संपर्क। वाइगोत्स्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बहुत प्रभावित होता है। सीखना अधिक जानकार व्यक्तियों के साथ बातचीत के माध्यम से होता है। सिद्धांत में अधिक जानकार व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल या MKO का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? एक विशेषज्ञ या वयस्क जो एक सीखने वाले को सभी उत्तर प्रदान करता है। बी, एक सहपाठी, शिक्षक या वयस्क जो किसी विशेष क्षेत्र में अधिक ज्ञान या कौशल रखता है। सी, एक ऐसा व्यक्ति जो सीखने वाले के समान कौशल स्तर का हो। सीखने से संबंधित एक सैद्धांतिक अवधारणा। इसका उत्तर होगा बी, एक सहपाठी या शिक्षक या वयस्क जो किसी विशेष क्षेत्र में अधिक ज्ञान या कौशल रखता है। मोर नॉलेजेबल अदर या वह व्यक्ति होता है जो सीखने वाले को उनकी जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर कार्य समझने या करने में मदद करता है। पांचवा प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि ऑप्शंस है: ए, यह केवल सामाजिक संपर्क के लिए उपयोगी होती है। दूसरा, यह सोचने की प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है। सी, यह सांस्कृतिक उपकरणों को आत्मसात करने और सोचने का मार्गदर्शन करने में मदद करती है। डी, यह सीखने या पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती। इसका उत्तर होगा सी, यह सांस्कृतिक उपकरणों को आत्मसात करने और सोचने का मार्गदर्शन करने में मदद करती है। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा सोच और संज्ञानात्मक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह संचार, आंतरिक विचार प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक मानदंडों को सीखने में सहायक होती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल और सीखने के बीच क्या संबंध है? ए, खेल केवल मनोरंजन के लिए होता है, सीखने से संबंधित नहीं है। बी, खेल बच्चों को अमूर्त सोच और वास्तविक जीवन के कौशल का अभ्यास करने में मदद करता है। सी, खेल में सीखने के लिए किसी सामाजिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। डी, खेल संज्ञानात्मक विकास में औपचारिक शिक्षा से कम महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा बी, खेल बच्चों को अमूर्त सोच और वास्तविक जीवन के कौशल का अभ्यास में मदद करता है। इन खेल को संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य माना।
कल्पनाशील खेल के माध्यम से बच्चे भूमिकाओं, नियमों और अवधारणाओं का अभ्यास करते हैं, जिससे उनकी अमूर्त सोच और समस्या समाधान की क्षमताएं विकसित होती हैं। ये सारे प्रश्न थे वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित।